एपिसोड में यिल्दिज कोमल को घर ले जाती है। कोमल बहुत ज्यादा अफसरदा होती है तो यिल्दिज कहती है कि मैं गाना गाती हूँ, मगर यिल्दिज गाना बहुत बेसुरा गाती है। कोमल कहती है कि तुम चुप ही कर जाओ, इससे बेहतर तो मैं ऐसे ही सही हूँ। दूसरी तरफ आलिया, जुनैद और कुंवर बैठे होते हैं, मगर कुंवर गिल्टी फील कर रहा होता है क्योंकि आलिया के इरादे सही नहीं है। कुंवर क्योंकि यिल्दिज का दोस्त है, वो जानता है कि आलिया यिल्दिज के खिलाफ कुछ न कुछ बड़ा प्लान लाजमी करेगी और जुनैद भी इसका साथ देगा। आज तो आलिया बाजी ने टीवी पर भी आना है और टीवी पर आने के बाद पता नहीं कौन सी अपनी अदाएं दिखाएगी। तो जी अब जुनैद तो पक पड़ता है यिल्दिज के घर खालिद जान को लेने के लिए, मगर आसमा कहती है कि मैं तुम्हें खालिद जान को यिल्दिज की इजाजत के बगैर ले जाने नहीं दूंगी। जुनैद कहते हैं यिल्दिज कौन होती है मुझे खालिद जान से रोकने वाली, मगर आसमा उसको मना कर देती है कि तुम उसको नहीं लेके जा सकते और जुनैद वहाँ से चला जाता है। इतने में यिल्दिज और कोमल आ जाते हैं। जुनैद सामने से आ रहा होता है तो कोमल अपने आप को छुपा लेती है, मगर यिल्दिज कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वो कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। यिल्दिज कहती है कि तुम हर वक्त मुंह उठा के इधर नहीं आ सकते। जुनैद कहते हैं कि तुम कहाँ से आई। यिल्दिज कहती है कि तुमसे कोई मतलब, तुम अपने फेक मंगेतर से ही राब्ता रखो। जुनैद कहते हैं कि तुम जल रही हो। यिल्दिज कहती है कि मुझे कोई जलन नहीं है। ये सब सीन कोमल देख रही होती है कि जुनैद यिल्दिज के साथ कैसे बातें कर रहा है। इतने में आलिया टपक पड़ती है और आलिया मैडम यिल्दिज को जलाने के लिए जुनैद का हाथ पकड़ के चली जाती है। यिल्दिज फिर कोमल को लेकर चली जाती है, मगर कुंवर अंकल यिल्दिज और कोमल को खुफिया तौर पर जाते देख लेते हैं और वो हैरान और परेशान होते हैं कि क्या हो रहा है। जब यिल्दिज और कोमल घर के अंदर एंटर होते हैं तो सब उसको देख रहे होते हैं कि दोनों इकट्ठे कैसे। यिल्दिज कहती है कि हमारी बाहर लड़ाई हो गई थी, मगर कोमल चेहरे से बीमार नजर आ रही होती है। किसी को भी ये बात हजम नहीं होती, मगर यिल्दिज इस बात को टालकर ऊपर चली जाती है। वो कोमल के रूम में जाती है और कपड़े चेंज करने में इसकी मदद करती है। कोमल उसको देख रही होती है कि यिल्दिज मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यिल्दिज नीचे आती है तो आसमा आंटी के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। उसको यिल्दिज की हरकत समझ नहीं आ रही कि यिल्दिज ऐसा क्यों कर रही है। यिल्दिज कहती है कि मेरी और कोमल की लड़ाई हुई थी, कोमल थक गई है तो इस वजह से वो रूम में रेस्ट कर रही है। यिल्दिज कहती है अच्छा आप इस बात को छोड़ दें, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। लेकिन आसमा नानी जान को सुकून नहीं है, वो आराम से बैठने वाली नहीं है। कुंवर आमिर को स्टोरी सुनाता है कि यिल्दिज कोमल को संभाल के लेके जा रही थी। उसको इसके ऊपर शक हो गया कि कहीं वो दोनों इकट्ठे तो नहीं होगी, वरना आलिया के लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में उमर आ जाता है और वो कहते हैं कि मैंने जुनैद को माफ करने का फैसला कर लिया और आज मैं उसको माफ कर दूंगा। मगर उमर के इरादे सही नहीं है, वो जुनैद के साथ कुछ बुरा करने वाला है। वो इसी अगले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में यिल्दिज कोमल के लिए मेडिसिन लेके आती है। यहाँ पे इनकी लंबी बातचीत शुरू हो जाती है। कोमल कहती है कि यिल्दिज तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुमसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं थी करती, मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। यिल्दिज कहती है कोई बात नहीं, शायद अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी ऐसे ही करती। कोमल कहती है पता नहीं। तो यिल्दिज कहती है कि तुम मुझे मरने के लिए छोड़ देती। कोमल कहती है कि मैं जुनैद से प्यार करती थी, शायद तुमसे भी ज्यादा, इस वजह से मैंने उसको हर चीज के साथ एक्सेप्ट किया। यिल्दिज कहती है कि जुनैद ने सिर्फ तुम्हारे साथ खेला है, अपनी बातों में लगाकर, उसने मुझे भी अपनी बातों में घुमाया। कोमल कहती है कि मुझसे जुनैद प्यार करता था। यिल्दिज कहती है कि तुमने अपने डैड की वजह से ये सब कुछ किया। कोमल कहती है कि मेरे डैड सिर्फ ओवर प्रोटेक्टिव है, मुझे उनसे प्यार कभी भी नहीं मिला। यिल्दिज कोमल को कहती है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी एक अच्छी फैमिली लाइफ थी जो तुम्हारे आने के बाद खत्म होगी। कोमल यिल्दिज से कहती है कि मुझे सब चीजों के बावजूद माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यिल्दिज सोच में पड़ जाती है लेकिन एट लास्ट वो उसे माफ कर ही देती है। यिल्दिज कहती है कि इससे बढ़कर क्या होगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। नेक्स्ट सीन में एकिन अपने योगा टीचर गामजे के साथ योगा कर रहा होता है। इतने में उसके दरवाजे पर बेल बजती है और वो देखते हैं तो पुलिस होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है जो उसके घर के सामने मर्डर हुआ। पुलिस कहती है कि हमने सुना कि आपका उस बंदे के साथ थोड़े दिनों पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन एकिन साफ मुकर जाता है। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कौन कत्ल हुआ है। वो गामजे की तरफ इशारा करता है तो गामजे भी कहती है कि हाँ हमें कुछ नहीं मालूम। गामजे कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हें आमिर ने सब कुछ पहले बता तो दिया था। एकिन कहता है हाँ मुझे पता है, मगर मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आलिया और जुनैद चुपके से बाहर से शेयर खरीद रहे हैं। वो दोगन को इस बात की खबर नहीं देना चाहते, मगर दोगन को कंपनी के रिकॉर्ड देखकर पता चल जाता है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर से। वो कहते हैं शायद ये जुनैद और आलिया की कोई ना कोई साजिश होगी। इतने में एकिन और गामजे रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। उनका यिल्दिज से इंट्रो होता है। यिल्दिज कहती है कि नाम तो सुना ही होगा, मगर एकिन कहते हैं नहीं हम आपको नहीं जानते। वैसे यिल्दिज की टिका के बिस्ती हो गई। दिनेश को कोमल के मिसकैरेज का पता लगता है। वो बहुत अफसरदा होती है और कोमल भी बहुत ज्यादा रो रही होती है। कोमल
उसको सारी स्टोरी बताती है कि किस तरह उसकी दुश्मन यिल्दिज ने मदद की। बीनिश कहती है कि यिल्दिज तो बहुत ही अच्छी निकली। कोमल कहती है कि जुनैद को तो पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया, वो तो अपनी मंगेतर आलिया के साथ ही खुश है। दूसरी तरफ मेरी दुश्मन मेरी मदद कर रही है, इससे बुरा अंजाम मेरा क्या हो सकता है। बीनिश कहती है कि ये सब तुम्हें जुनैद को भी बताना चाहिए ताकि उसको भी तकलीफ का एहसास हो। उमर जुनैद से मिलने आता है। वो कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जुनैद कहता है कि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। उमर कहते हैं कि मैं हर चीज भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जुनैद कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। उमर कहते हैं कि मैं दुबई जा रहा हूँ कल की फ्लाइट से और एक नया रेस्टोरेंट शुरू करने लगा हूँ। उमर कहता है कि इसी खुशी में आज रात डिनर किया जाए। जुनैद मान जाता है। आखिर में वो गले मिलते हैं, मगर बैक साइड पे उमर एक ईवल आइज देता है। उमर जुनैद के साथ कुछ बहुत गलत करने वाला है। वो आपको कल की वीडियो में उमर जुनैद के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश करने वाला है और जुनैद इस सबसे बेखबर है। वो उमर को अच्छा समझ रहा है, मगर उमर ने तो कुछ और ही प्लान किया है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे।